Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज क्लास 7 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज 6.1 में हमने रेशो के मुतालिक पढ़ा था। आज हम प्रोपोर्शन के मुतालिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। Any four quantities are said to be in proportion if the ratio of first to the second is equal to the ratio of third to the fourth। कि फोर क्वांटिटीज़ में तभी प्रोपोर्शन हो सकती है अगर फर्स्ट और सेकंड की रेशो थर्ड फोर्थ की रेशियो को इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जांपल ऐसे भी दी जा सकती है कि इफ़ देयर आर फोर क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी देन ए रेशो बी मस्ट बी इक्वल टू सी रेशो डी। अगर ये फोर क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी डी तो ए रेशो बी को हर सूरत में सी रेशो डी के इक्वल होना है। देन वी कैन से दे आर इन प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का ये साइन होता है फोर डॉट्स। रेशो के टू डॉट्स होते हैं, प्रोपोर्शन के फोर डॉट्स। अब कुछ और टर्म्स के मुतालिक देख लेते हैं। अगर हमारे पास फोर क्वांटिटीज़ हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, four quantities are in proportion, then the central two ratio elements b and c, these are called means। इन दोनों को मीन्स कहते हैं। दरमियान वाली दोनों जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी इन रेशियोज की उनको हम मीन्स कहेंगे, ये दोनों एलिमेंट्स बी और सी। और जो साइड वाले दोनों एलिमेंट्स हैं ए एंड डी, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। इनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है। दरमियान वाली दोनों मीन्स और साइड वाली दोनों एक्सट्रीम्स। एक टर्म यूज होती है मीन प्रोपोर्शनल। इफ वी हैव फोर क्वांटिटीज एंड द सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटीज आर द सेम, दे हैव सेम वैल्यू। हमारे पास चार क्वांटिटीज हैं और दरमियान वाली दोनों जो हैं उनकी वैल्यू सेम है। ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी। अब ये दोनों सेम वैल्यू रखती हैं। अगर ये सेम है, इनकी वैल्यू सेम है, तो फिर हम इनको कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल्स। इनको मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म यूज़ होती है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास एक है ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, फोर क्वांटिटीज़ हैं, तो इसमें जो लास्ट वाली फोर्थ एलिमेंट है इसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये कुछ क्वांटिटीज कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होंगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। अब इसका पहला पार्ट है 13:3 इज इक्वल टू m रेशो 6। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन है, इक्वल का साइन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन तभी होती है जब इक्वल का दोनों इक्वल हों। तो इसका मतलब है इनके दरमियान प्रोपोर्शन है। 13:3 इज इक्वल टू m रेशो 6। तो मीन्स आर इक्वल टू एक्सट्रीम्स, ये भी आपको बताया। तो यहाँ पे मीन्स क्या होगी, ये दोनों मीन्स हैं और ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो ये बात हम याद रखें हमेशा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इफ़ दे आर इन प्रोपोर्शनल। तो मीन्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 6।
दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई कर लिया 3 इंटू एम और दोनों एक्सट्रीम 13 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 3m इज इक्वल टू 13 6 78, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लें। 3 को एलिमिनेट करने के लिए 3m डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3। 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 1 कैरी 16 एंड 6 3 18। तो हमारे पास आंसर आ गया है m इज इक्वल टू 26। ये इसका m की क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट m रेशो 5 इज इक्वल टू 3 रेशो 10। अब यहाँ भी मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रूल हमेशा याद रखते हैं। मीन्स यानी 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी m मल्टीप्लाई बाय 10। अब 15 इज इक्वल टू 10m, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दें ताकि हमारे पास वेरिएबल m की वैल्यू आ जाए। तो 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10m डिवाइडेड बाय 10। अब 10 10 से डिवाइड हो गया और यहाँ 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो m इज इक्वल टू 1.5 इसकी वैल्यू आ गई m की। इसको मैंने ज़ुबानी किया है, इजीली आप कर सकते। पहले भी आपको ये चीज़ बताई हुई है कि अगर किसी नंबर के नीचे 10, 100, 1000 इस किस्म की वैल्यू हो जिसके साथ 1 के साथ ज़ीरोज़ हों, तो जितने नीचे ज़ीरो हैं उतने डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक ज़ीरो है तो मैंने एक डेसिमल के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। इसको आपने सॉल्व वैसे करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 से 15 को डिवाइड करना है, 10 1 10, 5 रिमाइंडर, डेसिमल आ गया क्योंकि अब 5 10 से डिवाइड नहीं होता, तो डेसिमल लगा के 0 यहाँ पे आ गया 50 और 10 5 50। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 35 रेशो 21 इज इक्वल टू 5 रेशो m। यहाँ भी मीन्स को आपस में और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मीन्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दोनों एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 35 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 35m इज इक्वल टू 21 5 105। अब दोनों को 35 से डिवाइड कर दें ताकि 35 एलिमिनेट हो जाए। तो 35m डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 35। 35 से डिवाइड हो गया, m रह गया। यहाँ पे 35 1s are 35 एंड 35 3s are 105। तो हमारे पास आंसर आ गया m इज इक्वल टू 3। ये यहाँ पे m की वैल्यू आ गई। फोर्थ पार्ट है इसका 9 रेशो m इज इक्वल टू 54 रेशो 42। तो यहाँ भी मीन्स को एक्सट्रीम्स के इक्वल करेंगे। मीन है 5 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स है 9 मल्टीप्लाई बाय 42। अब 54m इज इक्वल टू 42 9s are 9 2s are 18, 8 1 कैरी, 9 4s are 36 and 1 37। ये आ गया 378। अब दोनों तरफ हम 54 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ से एलिमिनेट करना है 54 को, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 54m डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाय 54। 54 से डिवाइड हो गया और ये इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 54 7s are 7 4s are 28, 8 2 कैरी, 7 5s are 35, 36 37। तो ये आ गया 378। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है। 54 1s are 54, 54 7s are 378। तो हमारे पास आंसर आ गया है m इज इक्वल टू 7। m की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7।
फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है 0.21 रेशो 6.3 इज इक्वल टू 0.06 रेशो m। यहाँ भी मीन्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक्सट्रीम्स के इक्वल करेंगे, तो यहाँ मीन्स ये हैं, एक्सट्रीम्स m और 0.21, तो m मल्टीप्लाई बाय 0.21, दोनों एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 6.3 मल्टीप्लाई बाय 0.06। अब 0.21 m इज इक्वल टू 6.3 को 0.06 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.3 और 0.06, 6 3s are 18, 8 1 carry, 6 6 are 36 and 1 37, और आगे 0 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 873। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स से पहले हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, ये आ गया 0.378। अब 0.21 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो 0.21 m डिवाइडेड बाय 0.21 is equal to 0.378 divided by 0.21। अब 21 को से डिवाइड करना है हमने, से हम डेसिमल्स को फिलहाल भूल जाएं, 21 से डिवाइड करना है हमने 378 को, तो 21 1s are 21 और 6 एंड 16 आ गया, और ये आ गया नेक्स्ट 8 नीचे ले आए। अब उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 8 से, 21 8s are 8 1s are 8 8 2s are 16, 168, इसका मतलब 18 आ रहा है। अब डेसिमल्स को देखते हैं, ऊपर हमारे पास 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, नीचे 2 डिजिट्स के बाद, तो इसका मतलब है कि आंसर जो आ रहा है उसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि नीचे 2 डिजिट्स के बाद था, ऊपर 3 के बाद, तो 1 डिजिट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 1.8 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1.8, ये इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, कि 1.1 रेशियो m इज इक्वल टू 0.55 रेशियो 0.27। तो यहाँ भी मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में, तो मीन्स हैं m और 0.55, तो m मल्टीप्लाई बाय 0.55, ये मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.27। अब ये आ गया 0.55 m इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.27 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 1s are 7 2 1s are 2, 7 1s are 7 and 2 1s are 2, ये आ गया 7 7 and 2 9 and 2 297, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स से पहले डेसिमल आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 0.297, 0.297। अब दोनों तरफ 0.55 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.55 m डिवाइडेड बाय 0.55 इज इक्वल टू 0.297 डिवाइडेड बाय 0.55। अब ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ m रह गया यहाँ पे। अब 0.297 को हमने 0.55 से डिवाइड करना है,
297 डिवाइडेड बाय 55। अब 55 को डिवाइड 55 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 55 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 5 25 एंड 27 275 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 ज़ार 275। हमारे पास आ गया 2 और 2 22 आ गया। अब यहाँ पे एक साथ डेसिमल लगाया और साथ ज़ीरो आ गया 220 और 55 4 ज़ार 5 4 20 0 2 कैरी 5 4 20 एंड 2 22 220। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया हमारे पास और आ गया है 5.4 यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखते हैं कि डेसिमल्स कहाँ कहाँ पे हैं। आंसर तो वहाँ पे तो आ रहा है 5.4। ऊपर डेसिमल्स हैं 3 डिजिट्स के बाद और नीचे हैं डिजिट्स 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल हैं। तो इसका मतलब है कि डेसिमल जो है वो एक डिजिट और शिफ्ट होगा और डेसिमल आ जाएगा 0.54। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि डिजिट और इधर आ गया और ये 0.54 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 5 एंड 6। मैंने आपको बताया था कि अगर एक हमें 4 क्वांटिटीज़ दी गई हैं तो उनमें जो फोर्थ लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका मतलब है कि हमने फोर्थ यानी लास्ट प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, वो हमें मालूम नहीं, उसको हम सपोज कर लेते हैं। सपोज द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। let the fourth proportional be x। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो x है, तो इसका मतलब ये क्या रेशो बनेगी 2:5 प्रोपोर्शन 6:x। ये हमें 3 प्रोपोर्शंस दी गई हैं, फोर्थ फाइंड करना, फोर्थ हमने सपोज कर लिया दैट इज x। 2:5 प्रोपोर्शन 6:x ये आएगा। अब मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सट्रीम द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स है 2 × x, 2x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ये आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 30। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें ताकि 2 एलिमिनेट हो जाए और x का आंसर आ जाए। तो 2x ओवर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ 2 से डिवाइड हो गया, 2 1 2 एंड 15 2 30। तो हमारे पास आंसर आ गया x का 15। तो इसका मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है हमारा वो 15 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं और सेकंड और थर्ड क्वांटिटी जो है वो सेम है, A:B प्रोपोर्शन B:C, यानी सेंटर वाली सेम क्वांटिटी हो तो इसको हम मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हमें इसका मतलब एक्सट्रीम्स दी गई हैं, 4 और 16 साइड वाली दोनों हैं। मीन प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू एक ही होगी, तो वो हमने फाइंड करना है, उसको हम सपोज कर लेते हैं। सपोज द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। तो x है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, A B C x। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास क्या प्रोपोर्शन बनेगी 4:x प्रोपोर्शन x:16 के मीन प्रोपोर्शनल हमने सपोज कर लिया x है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो दोनों क्वांटिटीज सेकंड और थर्ड सेम होंगी। अब
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 8 सा 64 होता है। ये छोटा सा नंबर है, आप ज़ुबानी भी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो आपको मेथड बताया हुआ है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, उससे भी आप फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर रूट इज इक्वल 64 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 8, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़ुबानी इसका नहीं फाइंड करना आ रहा आंसर, तो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। 64 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 3 2 6 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 16 2 32, 2 से 8 2 16, 2 से 4 2 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 पेयर्स आ गए, 1 2 3। तो जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब 6 पेयर्स हैं, 1 2 3। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, पेयर जब बनाते हैं यानी 2 स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट से कट जाता है और बाकी 2 रह जाता है। तो अब 3 पेयर्स हैं, इसका मतलब है कि इनमें से एक एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 4 2 8। तो इस तरह से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।